ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। दोपहर 12:12 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी। जेठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, तो व्रत रखने वाली सभी बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जेठ अमावस्या को ही शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। शनिदेव की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद करनी चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष में जल सींचकर सरसों का तेल का दीपक जलाने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि जयंती के दिन चींटियों को आटा खिलाना शुरू करें, जिस आटे में घी और शक्कर मिलाकर तैयार किया जाता है। फिर 7 शनिवार तक लगातार खिलाते रहें। इससे कहते हैं कि मन की मनोकामना पूर्ण होती है, घर में धन वैभव का आगमन होने लगता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष हो, उन्हें शनि जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी बाबा को तेल और सिंदूर से तिलक करना चाहिए। शनि जयंती के दिन छाया दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए आपको लोहे के पात्र में सरसों तेल डालकर फिर उस तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप इस तेल का दान करते हैं तो दान करके अपने आने का पश्चात पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शनि देव को न्याय को देवता कहा गया है, इसलिए जो लोग शनि देव की पूजा करते हैं उन्हें कभी भी बेजुबान लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही घर पर बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान करना चाहिए। और जो लोग दूसरे के साथ छल कपट करते हैं उन्हें शनि देव जरूर सजा देते हैं, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जेठ माह में आने वाली अमावस्या बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इस दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार के सभी प्रकार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए रखती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर धूप दीप निवेद से पूजा करती है। रूली और अच्छा चने और चने की दाल चढ़ाकर वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधती है। इस सूत को 7 बार लपेटा जाता है। इस धागे को 7 बार इसलिए लपेटा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहे। उसके बाद हाथ जोड़कर वट वृक्ष की पूजा की जाती है और परिक्रमा लगाई जाती है। कहते हैं कि वट सावित्री व्रत करने से पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर हो जाती है। सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से मरे हुए परे सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत जेठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू हो जाता है और अमावस्या तक 3 दिन तक रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन ही सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पास जाकर अपनी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस बात को संकल्प करती है। इस प्रकार संकल्प करके 3 दिन उपवास करने की शक्ति ना हो तो केवल अमावस्या को उपवास रखकर प्रतिपदा तिथि को पारण करना चाहिए। कई जगहों पर अमावस्या के दिन ही दोपहर के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। जब आप व्रत रखें तो इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पुण्यमय कथा अवश्य सुनें। सभी श्रोताओं को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। व्रत जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि
गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे।
तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तू अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। उसके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खूब दान दौलत थी। वह व्यापारी स्वभाव से दयालु था और नगर में जब कोई भी मनुष्य पर विपदा आन पड़ती तो वह व्यापारी उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो नगर के सारे लोग व्यापारी के खूब चाहते थे और उसका खूब सम्मान करते थे। लेकिन वह व्यापारी और सारे नगरवासी एक बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। तो सारे नगरवासी कहते कि इतना धन है, स्वभाव से इतना अच्छा है, फिर भी देखो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उधर व्यापारी भी सोचता कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा श्रद्धा कर्म कौन करेगा और मेरे धन का धनी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। एक बार उसने सुना कि भगवान भोले शंकर भोले और दयालु हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो वह व्यापारी सोचने लगा कि मैं भी सोमवार के व्रत और पूजा पाठ करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोले शंकर की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वह निश्चित के साथ हर सोमवार को व्रत रखने लगा। व्रत रखकर शिव जी भगवान और माता पार्वती की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करता और शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। आंधी हो या तूफान, वह व्यापारी सोमवार को शाम को मंदिर अवश्य जाता। तो उसकी सच्ची निष्ठा और लगन देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान भोले शंकर से कहने लगे कि हे स्वामी, आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं करते हो। देखो कितना लगन से आपकी पूजा करता है। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर कहने लगे कि पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस व्यापारी के भाग में संतान सुख नहीं लिखा है। तो माता पार्वती जी कहने लगे कि देखो कितना श्रद्धा भाव से यह आपकी पूजा करता है। अगर आपने इसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की तो इस संसार में हमें कौन मानेगा। तो शिव जी फिर कहने लगे कि जब इसके कर्मों से में संतान का सुख नहीं है तो उसे वह सुख कैसे मिल सकता है। शिव जी ने बार बार माता पार्वती को समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थी। बस वह तो कह रही थी कि स्वामी आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके विभाग की रेखा बदल दीजिए
और इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। इस तरह बार बार अनुरोध करने पर भगवान भोले शंकर ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने आपके आग्रह पर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष से अधिक समय तक यह जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष की होगी। इतना कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद से व्यापारी को ना तो खुशी हुई और ना ही गम हो रहा था, क्योंकि पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया और साथ में खुश भी हो रहे थे कि मेरे घर में भी संतान का जन्म होगा। फिर सोचने लगे कि भोले शंकर करेंगे वह सब कुछ अच्छा ही होगा। और अल्पायु की चिंता छोड़कर व्यापारी पहले की तरह पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी का व्रत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान भोले शंकर के समक्ष घी का दीपक जलाता। तो इस तरह कई महीनों बीत गए। व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में और पूरे नगर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। सारे नगरवासी बहुत ही खुश थे। साहूकार की पत्नी भी बहुत खुश थी और पूरी धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन व्यापारी के पुत्र के जन्म की खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र आयु का रहस्य पता था। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत ही खुश रहती थी। उसने खूब लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया। बीच में कुछ 1 साल तो व्यापारी भी इस बात को भूल गया था कि लेकिन जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को याद आया गया कि भगवान भोले शंकर ने कहा था कि, तो उसने काफ़ी सोच विचार करके अपने पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे पुत्र को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूं, ताकि कल को यह अच्छे से व्यापार का काम संभाल सकें। तो अपनी पत्नी के सहमत होने पर व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर वाराणसी चले जाओ और वहाँ पर इसे अच्छी शिक्षा दिलाओ। मैं चाहता हूँ कि कल को यह अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो उस लड़के के मामा ने अपने जीजा की बात मानकर अपने भांजों को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मामा भांजे जहाँ भी रुकते विश्राम करते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी तरह कई दिन बीत गए। लंबी यात्रा तय करने के बाद में मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे। उस दिन वहाँ पर किसी कन्या का विवाह हो रहा था। वह कन्या उस नगरी के राजा की राजकुमारी थी, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। तो मामा भांजे भी वहीं पर रुक गया। सही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के आँख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे व्यय था कि जब इस बात का पता राजा को चल गया तो कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे मेरी बदनामी होगी। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी वर के पिता की नज़र व्यापारी के बेटे पर पड़ी, तो उसे देखकर सोचने लगा कि यह लड़का कितना सुंदर है, क्यों ना इसको दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के पश्चात इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को लेकर अपने नगर चला जाऊंगा। तो वर के पिता लड़की के मामा के इस बारे में बात की तो मामा ने पहले तो मना कर दिया। फिर वर के पिता ने कहा कि मुझे राजा के यहाँ से जितना भी दान दहेज मिलेगा वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मामा ने धन की मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। फिर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने खूब सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। तो शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारी विवाह मेरे साथ हो रहा है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जो भी व्यक्ति दूल्हा बनकर तुमसे विवाह रचाने आया था वह एक आँख से कान्हा है। तो कान लड़के को देखकर कहीं तुम्हारे पिताजी शादी से इनकार ना कर दे। उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और तुम्हारी विदाई हुआ
अपने पुत्र के साथ करवा के जाएंगे। अब तुम जिस नवयुग की पत्नी बनकर रहोगी तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं हो, वह तो एक आँख से कान्हा भी है। हे राजकुमारी, अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम्हारा होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उससे सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी और उस कान्हे लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। तो बारात खाली वापस चली गई और राजा ने अपनी राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में शिक्षा अच्छी लेनी शुरू कर दी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात्रि वह अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उठ गए। जब सुबह हुई तो उसका मामा आवाज़ लगाने लगा कि उठो, हमें अपने नगर के लिए रवाना होना है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, यज्ञ भी कर दिया है। देखो अब हम अपने नगर की ओर रवाना होंगे। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है यह तो। लेकिन साहूकार की बेटी की कोई आवाज़ न पाकर उसका मामा चिंतित हो गया। वह जल्दी उसके पास आया तो देखा कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या कहूँगा। अब सब कुछ अच्छे से हो गया और आज अंतिम दिन यह क्या हो गया है। तो आसपास के लोगों ने जब उसके मामा की रोने की आवाज़ सुनी तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे। उसके मामा को दिलासा देने लगे तो लड़के के मामा को रोना बंद नहीं हो रहा था। उसका रोना हृदय चीर देने वाला था। उसी समय शिव जी भगवान और माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहने लगे कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति को कष्ट से दूर करें। चलिए चलकर देखते हैं इस बेचारे को क्या कष्ट है। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी अदृश्य रूप से के समीप जाकर देखा तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, यह तो उसे व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। इसमें इस दोनों रोने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भोले शंकर की बात सुनकर माता पार्वती जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको इस बालक को जीवन दान देना होगा। इसके मृत्यु से इसके मामा का यह हाल है तो सोचो इसके माँ बाप का क्या हाल होगा। व्यापारी कितना निष्ठा से तुम्हारा पूजा करता है। अगर आज आपने उसकी नहीं सुनी तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा। तो भगवान भोले शंकर माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में व्यापारी का बेटा जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि आज बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहकर उसने अपने भांजे को सारी बात बताई। फिर सारा सामान जल्दी जल्दी समेट कर मामा भांजे अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में जाकर यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहां से नगर से राजा गुजर रहे थे तो राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो यज्ञ मंडप में चले गए। वहां जाकर उनकी नज़र लड़के और उनका मामा पर पड़ी तो तुरंत ही पहचान लिया और बड़े ही खुश हुए और वहीं पर बैठ गई। यज्ञ के समाप्त होने पर मामा भांजे को अपने साथ लेकर महल में चली गई। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि राजकुमारी देखो कौन आए हैं। तो अपने पति को देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। फिर राजा ने मामा भांजे को कुछ दिन तक अपने महल में रखा और फिर खूब सारा धन वस्त्र आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। तो व्यापारी का बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। और उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे बेटे का मृत्यु का समाचार मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु जैसे उन्हें समाचार मिला कि उनका बेटा सकुशल शिक्षा पूरी करके आ रहा है और उसका विवाह भी हो गया, वह पत्नी और मामा के साथ जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो व्यापारी अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू के रूप में राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान भोले शंकर की मन ही मन धन्यवाद करने लगा। उसी रात भगवान शिव जी ने
व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के बारे में जानकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और भगवान भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझे पता था कि आप अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, तो मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ। आप मुझे कैसे निराश कर सकते हैं और कैसे पुत्र वियोग का दुख दे सकते हैं? हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। अब जब तक इस संसार में रहूँगा तब तक आपकी व्रत और पूजा पाठ ऐसे ही निष्ठा से करता रहूँगा। फिर सुबह से होने पर व्यापारी ने अपने पत्नी को अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह अल्पायु पुत्र का आशीर्वाद मिला था और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना से हमारा पुत्र लंबी आयु वाला ही हो गया। तो यह सुनकर व्यापारी की पत्नी बहुत ही खुश हुई। उसी दिन से दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करने लगी। तो शिव जी भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र के जन्म लिया। तो अब तो व्यापारी और उसकी पत्नी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगरवासी बहुत ही खुश थे। तो व्यापारी ने सारे नगरवासियों को भगवान भोले शंकर के व्रत और पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे यह सब कुछ भगवान भोले शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर विधिवत भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भोले शंकर की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो।